So we are discussing exercise 4.1 right now. What you all can do, just write the answers. This is exercise 4.1. This will help you in your quiz, the scheduled quiz of this chapter. What about question number 4? क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों देखो, आपके पास सिर्फ 0 नंबर लिखा है। लूज शीट पे भी कर सकते हैं बेटा जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ आपके पास 0 लिखा है, मतलब है इसमें कोई डिनोमिनेटर भी नहीं बन रहे कोई चीज और कोई रैशनल वाली चीज भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये पॉलिनोमियल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इसमें वेरिएबल है एक्स और वाई, ये एक पॉलिनोमियल है। ओके जहरा, दिस इज अ पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल्स, लेकिन इसके अंदर अपॉन में कुछ नहीं है वेरिएबल, तो ये भी पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब यहाँ पर आके असद आप यहाँ करना है, ये 6 पार्ट में आप देखें तो हमारे पास y न्यूमरेटर में भी है और y डिनोमिनेटर में भी लिखा है, देख रहे हैं आप। इसका मतलब है जब हमारे पास कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन, कोई पॉलिनोमियल जब डिनोमिनेटर में आती है न्यूमरेटर के साथ साथ, तो हम उसको बोलते हैं रैशनल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 जो है बच्चों, ये क्या है? रैशनल है। क्लियर है ना भाई, समझ में आ रहा है सबको? ये तो हम कर चुके हैं, अब तो एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर इसकी। अब यहाँ पर देखें, ये भी अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ बच्चों को लग रहा है कि ये इररेशनल है क्योंकि यहाँ पे रेडिकल का साइन आ रहा है, लेकिन बच्चों याद रखिएगा मैंने बताया था रेडिकल के अंदर वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि जो पोलिनोमियल बनाता है वो होना चाहिए। अब अंडर रूट 1 का आंसर तो बाहर निकल के 1 ही बन जाएगा, यानी कि अंडर रूट तो गायब हो जाएगा यहाँ से, तो इसका मतलब है ये सिंपल पोलिनोमियल काउंट होगी ये। हाँ, इसके बाद जो लिखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में रेडिकल साइन है, क्यूब रूट लिखा हुआ है, और क्यूब रूट के अंदर बेटा वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स और वाई, इसका मतलब है इसको हम काउंट करेंगे इररेशनल। ठीक है बच्चों, अब इस पार्ट को हम काउंट करेंगे इररेशनल। उमर आपके जवाब नहीं आ रहे भाई। अच्छा आ रहे हैं, नहीं नहीं आया, उमर का कोई जवाब नहीं आया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सेपरेट पोलिनोमियल्स एंड नॉन पोलिनोमियल्स, और इन केस ऑफ पोलिनोमियल्स राइट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब आपको इसमें रैशनल इरेशनल बच्चों अलग से नहीं बताना है, आपको इसमें रैशनल इरेशनल अलग से नहीं बताना है, आपको सिर्फ बताना है कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा नॉन पोलिनोमियल है। जैसे इसका अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो लिखा है 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स। बात में बेटे पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं भेजी आपने। 3 माइनस जेड अपॉन एक्स, तो देखो न्यूमरेटर में भी वेरिएबल आ गया बच्चों, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल आ गया, इट मींस इट्स अ रैशनल, यानी कि नॉन पोलिनोमियल। ठीक है, आगे आ जाएं, पार्ट 2 में देखें, लिखा हुआ है 5xy³। इसमें कोई डिनोमिनेटर और कोई रेडिकल का साइन नहीं है बच्चों, तो ये सिंपल पोलिनोमियल है। रैशनल और इररेशनल यानी कि नॉन पोलिनोमियल नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ पोलिनोमियल और नॉन पोलिनोमियल को सेपरेट करना है, और अगर कोई पोलिनोमियल हो तो बताना है कितने वेरिएबल वाला पोलिनोमियल। अगर आप और करें बच्चों तो इसके अंदर एक्स और वाई 2 वेरिएबल आ रहे हैं पार्ट 2 के अंदर, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? पोलिनोमियल विथ 2 वेरिएबल्स। इसका आंसर आएगा पोलिनोमियल विथ 2 वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसी तरीके से कोई डिनोमिनेटर और कोई रेडिकल का साइन नहीं आया, इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल ही है, सिंपल। लेकिन अब इसके अंदर वेरिएबल काउंट करके मुझे कौन बताएगा कितने वेरिएबल है? पोलिनोमियल विद हाउ मेनी वेरिएबल्स, जल्दी से बताएं। उमर ने आंसर दे दिया है। बिल्कुल सही आंसर दिया उमर ने। और बताइए बच्चे, और कुछ स्टूडेंट आंसर दे, बताऊंगा कि करेक्ट आंसर क्या है जो उमर ने दिया है हमें। काउंट करके बताने हैं। काउंट करके बताने हैं कि कितने वेरिएबल हैं। जहरा, काउंट करके बताने हैं कि कितने वेरिएबल हैं। फातिमा, अगर एक दफा एक्स आ रहा है ना बेटा, तो वो एक दफा काउंट होगा। दो दफा आ रहा है तो भी वो एक दफा काउंट होगा, कि इसमें एक वेरिएबल है एक्स, एक है वाई और एक है टी। तो कितने वेरिएबल हो गए? तीन वेरिएबल्स। अगर एक एक्स अगर 1000 दफा भी आ रहा है ना बेटा, हम उसको एक दफा ही काउंट करेंगे। ठीक है? बेटा, थर्ड पार्ट की बात कर रहा था। इट्स अ पोलिनोमियल। हाँ, लेकिन हम काउंट करके बताएंगे जरा। हम काउंट करके बताएंगे। ठीक है, जरा मैं एक क्लियर पिक्चर आई है मेरे पास, मैं वो शेयर करता हूँ। फजर भी बाहर चले गए थे भाई। वेरी गुड, थ्री वेरिएबल्स। इस तरीके से आंसर देंगे कि थ्री वेरिएबल। We will answer in a way that it's a polynomial with three variables. It's a polynomial with three variables. अब देखिए थोड़ी क्लियर पिक्चर आ रही है। फोर्थ पार्ट देखें, लिखा है 16 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया नॉन पोलिनोमियल, क्योंकि हमारा वेरिएबल जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो वो रैशनल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रैशनल इरेशनल नहीं बताना, हमें सिर्फ बताना है कि पोलिनोमियल है या नॉन पोलिनोमियल है। तो ये नॉन पोलिनोमियल है। ठीक है, तो आगे बताना ही नहीं कितने वेरिएबल है। अब फिफ्थ पार्ट का आंसर हमें आयशा शब्बीर देंगी। आयशा शब्बीर हमें बताएंगी कि पोलिनोमियल है या नॉन पोलिनोमियल है, पहली बात। और अगर पोलिनोमियल है तो उसमें कितने वेरिएबल है। आयशा। आयशा, you can unmute yourself now and give us the answer, beta. The question is x4 minus x square plus 1. Aisha, you can unmute yourself. आयशा, ये नॉन पोलिनोमियल है। जहरा तो बता रही है पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल विद वन वेरिएबल, वेरी गुड। आयशा बेटा देखिए, इसमें कहीं डिनोमिनेटर नहीं आ रहा ना। हमने पढ़ा था पोलिनोमियल, रैशनल, इररेशनल। अब क्योंकि बेटा यहाँ पर कहीं डिनोमिनेटर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। रैशनल होता तो डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल आ रहा होता, जैसे इसके पिछले पार्ट में आ रहा था। और इररेशनल होता तो कोई रेडिकल का साइन आ रहा होता। तो ये तो हो गया पोलिनोमियल। और वेरिएबल कितने, इसमें सिर्फ एक्स है। अब वो एक्स क्या है, 50 दफा क्यों ना, हम इसको एक वेरिएबल काउंट करेंगे, एक्स। अगर कहीं पर हमें वाई दिखता है तो हम कहते हैं इसमें दो वेरिएबल है, एक्स और वाई।
और कहीं पर अगर z भी आ जाता है तो हम कहते हैं इसमें 3 वेरिएबल हैं x y and z। ठीक है आयशा बेटा, अभी आप और क्वेश्चन देखते जाओ तो आप प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, अब देखो इसका 6th पार्ट देखो, सेम वही काम हुआ कि हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया। इट मीन्स कि ये नॉन पोलिनोमियल यानी कि रैशनल था तो नॉन पोलिनोमियल होगा। अब 7 के अंदर भी पोलिनोमियल है विद 1 वेरिएबल। 8 पार्ट में देखो क्या है। अब आपको लग रहा है कि सर डिनोमिनेटर में 4 लिखा है, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि डिनोमिनेटर में नंबर अगर आए तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो पोलिनोमियल ही होगा। अगर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल आ जाए तो फिर हम इसको रैशनल कहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये क्या हमारे पास, ये है तो पोलिनोमियल, और इसमें कितने वेरिएबल है आयशा बताएंगे। पार्ट 8 में, आयशा पार्ट 8 में देखो कितने वेरिएबल है। जहरा ने तो बिल्कुल सही आंसर दे दिया, आयशा का वेट कर रहा हूँ। वेरी गुड आयशा, जबरदस्त। अब्बाश, असद, उमर सब तैयार कर दिया, एक्स वाई जेड, और ये एक एक दफा ही आ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी हम आयशा से ही लेंगे। आयशा को शायद थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। आयशा बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में पहले तो बताओ पोलिनोमियल है या नहीं है। अगर पोलिनोमियल नहीं होगा तो रैशनल इरेशनल होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 जो लिखा है सामने आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 जो लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट है ये। उमर साहब ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही दिया है। असद भाई ने भी दे दिया है, बिल्कुल सही दिया है। जहरा ने भी दिया है, सही दिया है। आयशा जल्दी से बताओ बेटा, पहले तो बताओ पोलिनोमियल है या नहीं है। हाँ वेरी गुड, पोलिनोमियल है। और वेरिएबल कितने अंदर आयशा। वेरी गुड फातिमा, आपने सही जवाब दिया है। आयशा इसमें वेरिएबल कितने हैं, वेरी गुड। इसमें सिर्फ एक्स नजर आ रहा है आयशा, वो एक्स है जितनी बार। ठीक है, चले अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की टाइप देखी थी, याद है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। जिसके अंदर एक टर्म होगी वो होगा मोनोमियल, जिसके अंदर दो टर्म होगी वो होगी बायनोमियल। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द टाइप्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्म्स। अब मुझे बताएं, फर्स्ट मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मल्टीनोमियल है, क्या है। वेरी गुड उमर। इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताने तो नहीं है, लेकिन वैसे ही पूछ रहा हूँ, इसमें कितने वेरिएबल हैं। इसमें आपको दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, एक्स और वाई। वेरी गुड आयशा, वेरी गुड असद। पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में कितनी टर्म्स हैं। वेरी गुड हलीमा, सही बताया आपने। फातिमा वेरी गुड, वेरी गुड जहरा। उमर दोबारा देखो बेटा, पार्ट 2 में कितनी टर्म्स हैं, टर्म्स काउंट करो। वेरी गुड आयशा, इट्स अ ट्राइनोमियल। पहली टर्म है 1/4 माइनस के साइन के साथ है, दूसरी टर्म है 2x और तीसरी टर्म है 5, तो इट्स अ ट्राइनोमियल। पार्ट 3 देखें, पहले बताएं मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है, और साथ में वेरिएबल्स भी बताएं कितने वेरिएबल्स हैं। वेरी गुड फातिमा, वेरी गुड जहरा, शाबाश, वेरी गुड। हाँ सर पूछो, पार्ट 2 में पूछो क्या कहना है। अनम्यूट कर देता हूँ बेटा। जी बेटा बोले। सर मुझे ये बताना था कि पार्ट 2 में है 2x 1/4 + 5, तो हम सर क्या कहते हैं 5 के नीचे भी 4 लिख के फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके +20 और नीचे के डिनोमिनेटर की
फ्रैक्शन मिला के माइनस नहीं कर देंगे तो 2x प्लस 19/4 बायनॉमियल आ जाएगा। नहीं नहीं बेटा, 1 भी तो रहेगा साथ, 1 वाली टर्म रहेगी ना जब आप एलसीएम लोगे, तो अब 1/4 लिखा है ना, 1 तो रहेगा, 2x जो है वो 8x बन जाएगा, 5 जो है वो 20 बन जाएगा, तो टर्म्स तो 3 ही रहेंगी। लेकिन हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, हमें जो गिवन है बेटा उसी में से बताना है, ठीक है सर, सही सर। हमें उसमें से ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे थे, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बहुत ही आसान, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, ट्राइनोमियल विद 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स असद भाई, 3 वेरिएबल्स कहाँ है? उमर किसका कह रहे हो बेटा आप? क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहे हो, आंसर पीछे बायनोमियल लिखा है। हाँ सही है। उमर आप क्या कह रहे हैं बेटा? किसका आंसर? हेलो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5, पहली बात तो ये है बायनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5 पहली बात तो है ये बायनोमियल और 2 वेरिएबल्स हैं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, कितनी टर्म नजर आ रही है भाई? कितने टर्म ब्रेकर लगे हैं यहाँ पे, प्लस माइनस कोई लगा हुआ है क्या? वेरी गुड, मोनोमियल है और 1 वेरिएबल है, शाबाश। और क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये भी मोनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहले अप्लाई करना है, ओपन करना है, ये मैं करवाऊंगा बोर्ड पे, इसको भी छोड़ दो, नीचे आ जाओ। ये आ गया डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। याद है डिग्री ऑफ कैसे पढ़ा था हमने, कि जो मैक्सिमम पावर होती है और मिलाकर पढ़ते हैं, मैक्सिमम पावर है और मिलाकर पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पहले में देखें आप, x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मैक्सिमम कौन सी है इनमें से? 2 है, तो सेकंड डिग्री है, डिग्री 2 आ जाएगा, ठीक है। जी बेटा जरा, जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर आ रही होती है ना, वही हमारे पोलिनोमियल की डिग्री होती है। जैसे पहले क्वेश्चन में देखो, पहली टर्म की पावर है 1, दूसरी टर्म की पावर है 2, तो मैक्सिमम कौन सी है इनमें से? 2 है ना, तो हम कहेंगे हमारे पोलिनोमियल की डिग्री है 2, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कंफ्यूजन बच्चों ये है, देखो 3 टर्म्स लिखी हैं, तीनों की पावर पढ़ लेता हूँ। पहले की पावर x पे 4 है, y पे 1 है, तो हमने कहा था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो अलग काम होगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि पहली टर्म में जो 4 लिखा है ना, 4 में इसको 5 पढ़ेंगे, क्योंकि x की पावर 4 है और y की पावर 1 है, तो 4 और 1 क्या हो गया 5। दूसरी टर्म में पावर लिखिए 2, तीसरी टर्म में पावर लिखिए 3, इसका मतलब है इसकी डिग्री हो गई 5। दिखने में 4 लग रही है, 4 नहीं है। डिग्री में चाहे x हो चाहे y हो, दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं, पावर को ऐड करके पढ़ते हैं। हालांकि x की पावर x में ऐड होती है, y की पावर y में ऐड होती है, लेकिन हम डिग्री के लिए हमने डिसाइड किया था, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के लिए हम पावर को मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, पीछे से आंसर देख के तो नहीं बता रहे भाई, यहाँ पर तो वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पर तो वेरिएबल है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर x की पावर या y की पावर है, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 0 है। ये जो 5 पर 3 लिखा है, ये तो 5 पर लिखा है, ये तो 125 हो जाएगा। सिर्फ वेरिएबल की पावर को हम बोलते हैं डिग्री। वेरी गुड, शाबाश।
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगी आयशा। आयशा बताएंगी, आयशा हमें बताएंगी कि इसकी डिग्री क्या है। आयशा हमें बताएंगी कि इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है। वेरी गुड, क्योंकि फर्स्ट टर्म में एक्स पे भी 2 है पावर और वाई पर 2 है, यानी कि स्क्वायर है दोनों पे, और हम डिग्री के लिए दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं। हम सिंपल सॉल्व जब कर रहे थे चैप्टर नंबर 2, तो लॉ ऑफ इंडाइसिस में हमने बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड की थी ना, यानी कि एक्स और एक्स होते तो फिर एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 2 मिलकर एक्स की पावर 4 हो जाता। लेकिन डिग्री के लिए अगर वेरिएबल सेम नहीं भी है बच्चों तो हम उनको मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, ये करने हैं आप लोगों ने, ये क्वेश्चन करने हैं आप लोगों ने और होमवर्क शेयर करेंगे मेरे साथ। मैं होमवर्क भी असाइन कर रहा हूँ, वहां पर आप इसको शेयर कर देंगे पिक्चर्स लेके, जैसा आपने फिजिक्स का होमवर्क शेयर किया था, ठीक है बच्चों। फिजिक्स में भी आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो पिछले चैप्टर का जो भी कुछ पूछना हो, कुछ मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बहुत बढ़िया आंसर दिए भाई सबने। अब मैं आपसे ज़रा शेयर कर दूं, मैं आपसे ज़रा शेयर कर लूं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं, जो आप लोगों को आती है, यानी कि मेरा कहने का मकसद जो आप लोगों को आती है, जल्दी से देख लें सब बच्चे। राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आप बोलेंगे सर असेंडिंग ऑर्डर कैसे करें जब हमारे पास वेरिएबल एक से ज़्यादा है, तो साथ ही साथ उन्होंने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब है बाकी वेरिएबल को भूल जाओ, ए को देखो सिर्फ। अब असेंडिंग का मतलब होता है सबसे छोटी से सबसे बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है हमें। हमने क्या डिसाइड किया था, कौन सी टर्म छोटी और कौन सी बड़ी होती है, जिसमें कोफिशिएंट बड़ा छोटा होता है? नहीं, हमने डिसाइड किया था जिसमें पावर छोटी होती है वो छोटी वैल्यू होती है। जैसे आप इसमें देखो 3 टर्म्स हैं, एक में ए की पावर है 3, बाकी सबको भूल जाओ क्योंकि उन्होंने कहा है विद रिस्पेक्ट टू ए। सेकंड टर्म में ए की पावर है 1 और थर्ड टर्म है ए की पावर 2। अब इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी है बच्चों? हमें सिर्फ ए को देखना है ना, बाकी वेरिएबल जो लिखे साथ में वो लिखे रहे। वेरी गुड, ए की पावर 1 जहाँ पर है वो सबसे छोटी है, यानी कि 4a² ये टर्म सबसे छोटी है। उसके बाद आएगी जहाँ पर ए की पावर 2 है, यानी कि -5a² ये सेकंड टर्म हो गई। और उसके बाद थर्ड टर्म आएगी 2a³ सेकंड पार्ट देखें बच्चों। इसको भी ए के हिसाब से देखना है। इसमें कितनी टर्म है पहले डिसाइड कर लो। 4 टर्म है, 3x² -a² ये सेकंड टर्म हो गई, -2a4 प्लस 4a²z²। अब इसमें ए को देखते हुए चलेंगे, सबसे छोटी वैल्यू ए की कहाँ पर है। तो मुझे लग रहा था कि a² में ए की पावर 1 है, वो सबसे छोटी वैल्यू है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो 3x² जो है बच्चों, यहाँ पर भी ए है विद पावर 0, यानी कि जहाँ पर ए है ही नहीं वहां पर हम कंसिडर करेंगे वहां पर ए की वैल्यू, यानी कि ए की पावर क्या है बच्चों? 0, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, ये सब करने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों उन्होंने क्या किया है, उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू ए नहीं लिखा बल्कि लिखा विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल। राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिसेंडिंग ऑर्डर। 5 एक्सप्लेन कर दूं बेटा, 5 में कोफिशिएंट को देख के मत डरें, आप सिर्फ देखें वेरिएबल ए को देखें 5 में जरा।
पहली टर्म में a की पावर 1 है, दूसरे टर्म में a की पावर 4 है, तीसरे टर्म में a है ही नहीं, इसका मतलब है वहाँ पर a की पावर 0 है, और चौथी टर्म में a की पावर 2 है। तो असेंडिंग का मतलब है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो a की सबसे छोटी पावर क्या है? 0 है। जैसे मैंने करना सिखाया था ना, मैंने कहा था पहले आप इस फॉर्मेट पे लिख लें कि जहाँ-जहाँ पर वेरिएबल नहीं है वहाँ पर उसकी पावर या तो 1 या 0 लिख दें। फिर आप उसको रीअरेंज करें असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो मैंने एग्जांपल्स दी थी ना बच्चों, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है? यानी कि आप जब क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट करना शुरू करेंगी तो आप क्या करेंगी? क्वेश्चन उतारेंगी, सॉल्यूशन के बाद जो क्वेश्चन को दोबारा उतारेंगी, और उसमें जहाँ पर a नहीं है वहाँ पर a लिखेंगी विद पावर 0, और जहाँ पर सिर्फ a लिखा है वहाँ पर a की पावर में क्या लिख देंगी? 1, ताकि आपके लिए आसानी हो। फिर असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए क्या करेंगी? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से पावर्स लिख देंगी सारी आप, यानी कि वो टर्म जिस सीक्वेंस में ले लेंगी जहाँ पे a की पावर 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। सही है? और नेगेटिव वाले भी मैंने आपको करवा दिए थे, जो नीचे क्वेश्चन नंबर 2 में हुए हैं नेगेटिव वाले, मैंने आपको वो भी करवा दिए थे बेटा। जैसे डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल लिखा होगा तो हम उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और उसकी पावर माइनस में लिख देंगे। ठीक है? उसकी पावर हम माइनस में लिख देंगे। तो बच्चों 4.1 और 4.2 है आप लोगों का होमवर्क, जिसके लिए मैं आपको पूरे 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ। फ्राइडे तक आप मुझे सबमिट करवा सकते हैं, मैं आपको पोर्टल पे होमवर्क अनाउंस भी कर देता हूँ। ठीक है बच्चों? ये होमवर्क ऐसे तैसे करना ही करना है भाई, मतलब बाकी आपका जो क्लास चल रही है वो अलग है। ये होमवर्क तो हम मतलब इस तरह के पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आप लोगों को ये सबमिट है बेटा सॉल्व करके। ठीक है? अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं तो पूछ लीजिए, आप लोग को